प्रिय भक्तों नमस्कार। अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने 2025 में परशुराम जयंती कब मनाई जाएगी और क्या है इसकी पूजा डेट और सुमुहूर्त अन्य संपूर्ण जानकारियों का जो लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में जय माता दी या जय हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम। परशुराम जयंती हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जयंती मनाई जाती है। और इस साल परशुराम जयंती जो है 29 अप्रैल को मनाई जाएगी और 29 अप्रैल को जो है अक्षय तृतीया भी है। तो उस दिन लोग अक्षय तृतीया भी मनाएंगे और अक्षय तृतीया के दिन जो है हम परशुराम जयंती का जो है हम मनाएंगे। और तो तृतीया तिथि प्रारंभ हो रहा है 29 अप्रैल को शुरू होगा, 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पे समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए भगवान परशुराम का अवतार जो है प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में हुआ था। भगवान परशुराम का जन्म जो है वह प्रदोष काल में हुआ था। इसलिए 29 अप्रैल को परशुराम जयंती मनाई जाएगी। और इस दिन जो है कि शुभ योग बन रहा है। परशुराम जयंती सौभाग्य योग्य बन रहा है और यह योग्य का समय जो है 3:54 तक रहेगा। और इस दिन पुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। तो अगर आप योगों के समय जो है भगवान परशुराम का पूजा करते हैं तो फिर देवी लक्ष्मी की कृपा जो है आप ऊपर प्राप्त होगी। इन योग के समय भगवान विष्णु का पूजा और अर्चन जो है करना चाहिए, जिससे भगवान माता लक्ष्मी की जो है कृपा प्राप्त हो। और परशुराम जयंती का पूजा विधि देख लेते हैं हम। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके सारे क्रियाकलाप से निवृत्त होकर आप स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। फिर बाद में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए दिन का शुरुआत करिए। और उसके बाद आप पूजा घर में गंगा जल से छिड़काव करके गंगा घर को शुद्ध करिए। और आप नहाने के पानी में भी आप गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। और उसके बाद जो है सूर्य भगवान को आप जल दीजिए। फिर भगवान विष्णु का विधि विधान से आप पूजा करिए। और वहीं इस दिन प्रदोष काल में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की भी पूजा की जाती है। प्रदोष काल में भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का व्रत रखकर आप पूजा और अर्चन करिए और उपवास भी रखिए। तो उससे आपको 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। और उन्हें आप धूप दीप द्वारा पूजा विधिवत आप करिए, प्रसाद चढ़ाइए, फल फूल नैवेद्य आपने चढ़ाइए। तो भगवान परशुराम जो है कि प्रसन्न होते हैं। और इनसे जो है कि परशुराम की जुड़ी मान्यता द्वारा कथाएं बताते हैं कुछ। तो पौराणिक मान्यताओं के द्वारा अनुसार सभी देवताओं में वर्णित परशुराम जी की वर्तमान में भी पृथ्वी पर निवास करते हैं। जिस तरह भगवान राम के भक्त हनुमान जी पृथ्वी पर निवास करते हैं, उसी तरह जो है इनको भी अवतारों में है कि परशुराम भी जी पृथ्वी पर निवास करते हैं। और जिस तरह भगवान राम और कृष्ण की पूजा नहीं की जाती है, उसी तरह लोग भगवान
तो परशुराम की भी पूजा नहीं होती है। आप बता दें कि दक्षिण भारत में उर्वी में के पास पवित्र स्थान पर भगवान परशुराम जी की मंदिर बनी हुई है और वहाँ पे भी लोग जो है कि मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। और उनका पजाका में एक परशुराम मंदिर बनके परशुराम जी को मंदिर में एक स्थान निवास है। तो भगवान परशुराम जी को लेकर भी हम यह भी कहते हैं कि भगवान विष्णु के अंतिम अवतार किलिक को शास्त्र विद्या प्रदान करने वाले गुरु हैं। जो गुरु हैं वह भगवान परशुराम जी हैं। और मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान राम और माता सीता का विवाह हो रहा था तो उस समय भी भगवान परशुराम जी उसमें शामिल हुए थे। और किस वजह से शामिल हुए थे आपको हम ये भी बताते हैं कि उनका शिव धनुष था। तो शिव धनुष जो है कि भगवान उस पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए थे और वो वहाँ एक रखा हुआ था जो इस चुनौती थी कि जो इस धनुष पर शिव धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा के इसे तोड़ेगा और माता सीता के साथ उनका विवाह होगा। तो इस चुनौती को भगवान राम ने स्वीकार किए थे और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा के उस धनुष को तोड़ दिए थे। तो उस धनुष को तोड़ने के टंकार से उनकी आवाज जो है वहां तक पहुंची थी जहां परशुराम जी जो है अपने तपस्या में लीन थे और उनके टंकार से उनका तपस्या जो है वह भंग हो गया था। तो भगवान परशुराम जी ने फिर आए और यहाँ पे क्रोध में आकर अपना क्रोधित में उन्होंने पूछा कि हमारे धनुष को किस बालक ने तोड़ा। तो सारी वृत्तांत कहानियां जो है भगवान राम ने परशुराम जी को सुनाई। तो परशुराम जी तो खुदे अंतर्यामी थे, वो जान रहे थे कि ये भगवान राम जो है नारायण के अवतार है इस समय। तो इसी के द्वारा जो है कि इसी से भगवान परशुराम जी ने भी भगवान राम और माता सीता के विवाह में सम्मिलित हुए थे। तो यह है हमारी परशुराम जयंती के बारे में। तो अगर यह आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए। तो हम फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।